दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। श्रावण मास के चलते हो रहा है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। शिव कृपा के पात्र बन रहे शिव भक्त। पेट्रोल पंप संचालकों ने अपनी समस्याओं को लेकर डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, रखी अपनी बात। और विद्युत तार के टूटने से महिला को लगा करंट, इलाज के लिए भर्ती कराया गया जिला अस्पताल में। अब खबर विस्तार से। श्रावण मास का पवित्र माह शिव भक्तों के लिए भक्तिप्रद होता है। श्रावण मास में शिव भक्तों द्वारा निजी गार्डन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर धर्म का लाभ लिया जा रहा है। बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी महिलाएं व पुरुष पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर रहे हैं। वहीं शिव महापुराण कथा का वाचन पंडित संतोष शास्त्री द्वारा किया जा रहा है। आयोजन चल रहा है, कब से चल रहा है और क्या उद्देश्य इसका? ये आयोजन सभी नगर के धार्मिक और प्रबुद्ध जनों के द्वारा पिछले 11 वर्षों से चल रहा था। अब 12वें वर्ष में प्रवेश किया है। ये कार्यक्रम 13 तारीख से 19 तारीख तक है। 19 तारीख को भगवान की शोभा यात्रा 4 बजे यहाँ से आरंभ होगी। सभी भक्तगण नेत्रवती गंगा तक जाएंगे और भगवान भोलेनाथ की विदाई करेंगे। शोभा यात्रा और कलश यात्रा। कलश यात्रा में जो जाते हैं उन्हें सारे तीर्थों का फल प्राप्त होता है, और जो शोभा यात्रा में जाते हैं उनको तीर्थों का और तीर्थों के दर्शन का भी लाभ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए सारे नगर के वासियों से निवेदन है कि 19 तारीख को भगवान की इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हो। आज इस कथा में राम जन्म महामहोत्सव हुआ राम कथा के माध्यम से, और हमारे सभी प्रबुद्ध यजमानों ने मिलकर के शिवलिंगों को बनाया। माता बहनों ने शिवलिंग का निर्माण किया और सबने अभिषेक किया। यह क्रम प्रातः 9 बजे से शिवलिंग निर्माण होते हैं और 2 बजे से 5 बजे तक कथा होती है। 6 बजे तक कथा के बाद फिर विसर्जन होता है। आपके समक्ष है। ऐसा ये प्रतिदिन होता है और पिछले 11 वर्ष और अब 12वीं वर्ष में प्रवेश हुआ है। पंडित परम पूज्य संतोष जी शास्त्री के नेतृत्व में कभी राम कथा, कभी शिव कथा का पारायण हो गया है। तो हजारों लाखों जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है। उनकी विधिवत पूजन होती है। उसी दिन उनका विसर्जन होता है। विसर्जन अंत में जो है जब सभा होता है तो पूरे शहर में एक भव्य जुलूस निकाला जाता है। रथ यात्रा बड़ी शहर में करी जाती है। तो ये आयोजन बढ़िया विगत 12 वर्ष से चल रहा है। कि देश के कल्याणार्थ आम लोगों के जीवन को सुखी बनाने के उद्देश्य से जो है ये किया जा रहा है और प्रतिवर्ष अनुसार हो रहा है। और उसमें पंडित संतोष जी शास्त्री पूरा अपना सर्वस्व जो है उसमें जाबरा कर देती है और बढ़िया तरीके से यह कार्यक्रम बन रहा है। सबको आनंदित करते हैं और हमारी यही अभिलाषा है प्रभु से कि ये कार्य उनका निरंतर जारी है। यहाँ क्या है, राम कथा चल रही है और पार्थिव शिवलिंग निर्माण हो रहा है। श्री संतोष शास्त्री जी आचार्य जी तो विगत 11 वर्षों से करते आ रहे हैं। ये 12वां वर्ष है। जिले भर के पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा बुधवार की देर शाम को डिप्टी कलेक्टर संतोष बिट्टेलिया को अपनी समस्याओं के चलते ज्ञापन सौंपा गया। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों ने पेट्रोल पंपों पर हो रही कार्रवाई का विरोध जताया और उन्होंने अपनी बात मीडिया से साझा की। मैं पंकज एलिया, जिला पेट्रोलियम संघ का अध्यक्ष। आज के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की गाड़ियों में ईंधन में
पानी आ गया था, उस संदर्भ में पूरे प्रदेश में जो निर्देश हैं कि पंपों की जांच की जाए, क्योंकि आजकल हाइब्रिड पंप हैं, हाईटेक पंप हैं, उनमें सेंसर लगे हैं। अगर 1 लीटर भी पानी रहता है तो मशीनें चलती नहीं हैं, सेंसर बताने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, बीप देने लगते हैं कि भाई इसमें पानी है। वो ऐसी परिस्थितियों में जिला प्रशासन ने जो निर्देश दे रखे हैं जांच के, कहीं कहीं पे जांच में अति की जा रही है। इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास आए थे ज्ञापन देने कि भाई इसको सामान्य तरीके से जांच की जाए जो होती है। तो विदिशा में कब कार्रवाई हुई? विदिशा में नहीं, हर तहसील में कार्रवाई हो रही है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे जो सेल्स ऑफिसर हैं कंपनियों के, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, एचपीसी, नायरा, रिलायंस, उनको संज्ञान में रख कर उनके साथ की जाए। विनोद सोलंकी, पेट्रोल पंप एसोसिएशन का सचिव। आज के संबंध में ज्ञापन, ये ज्ञापन दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी की वाहनों में जो डीजल में पानी मिलावट सप्लाई हो गया था, उस संबंध में मध्य प्रदेश का मामला कब का मामला है? ये रतलाम का है, 10 या 15 दिन हो चुके हैं, उसको 20 दिन हो गए होंगे। तो उसके कारण मध्य प्रदेश शासन ने सभी मध्य प्रदेश के पंपों की जांच के लिए आदेश दिए। उसी तारतम्य में जो जांच की जा रही है, फूड ऑफिस है, नापतोल है, तो हमारा सभी पंप वालों की मांग, एसोसिएशन की मांग है कि एचपीसीएल के सेल्स ऑफिसर, आईओसीएल के सेल्स ऑफिसर, नायरा और अदर्स जो भी कंपनियां हैं, उनके सभी के सेल्स ऑफिसर की निगरानी में एक उचित जांच की जाए, ताकि किसी प्रकार की कोई डीलरों को परेशानी ना हो। किसके नाम ज्ञापन सौंपा आपने? माननीय कलेक्टर महोदय। अजाक्स द्वारा सीएल बंसकार को निर्विरोध जिलाध्यक्ष चुना गया। अजाक्स कार्यालय में संगठन के पदाधिकारियों ने उन्हें बधाइयां दी और स्वागत किया। अजाक्स के द्वारा जो नई जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से निर्भर करेंगे, क्या जो आप लोगों को उम्मीद रखे हुए हैं, किस खड़े उतरेंगे आप? चूँकि हम सम्मानीय गोलिया जी के साथ वर्षों से कार्य कर ही रहे थे और अभी भी कार्य निरंतर उनके मार्गदर्शन में ही चलेगा, क्योंकि अभी सर ने बताया कि ये संवैधानिक संस्था है, इसका निर्वाचन 3 वर्ष में होता है, तो उसी के संबंध में अभी निर्वाचन हुआ और मुझे सभी जो हमारे SC/ST कर्मचारी साथी हैं निर्विरोध चुना है और जो कुछ काम अभी चल रहे हैं उनको और गति देंगे और आगे जो हो सकता है वो और भी अच्छे काम हम लोग करेंगे। गोलिया जी का सहयोग मिला, भगवान की कृपा नहीं मिली आप? भगवान की तो कृपा सबसे पहले भगवान की बात कर रहा हूं। सबसे पहले भगवान की कृपा है, दूसरी बात हमारे पास में अभी एक भगवान जी खड़े हैं, दो भगवान जी खड़े हैं हमारे पास में, लेकिन ऊपर वाला जो सबका भगवान है वो मेरा भी भगवान है और उसकी कृपा हमेशा मेरे ऊपर और आप सभी के ऊपर बनी रहती है और बनी रहेगी। क्योंकि अजाक्स एक संवैधानिक संगठन है और मध्य शासन से मान्यता प्राप्त संगठन है और हर 3 वर्ष में इसका चुनाव होता है। अभी 29 जून को अजाक्स का चुनाव हुआ है, तो इसमें नवीन कार्यकारिणी बनाई गई हुई है। उसमें हमारे जो छोटे भाई हैं CL बंसकार जी, उनको निर्विरोध जिलाध्यक्ष चुना गया है सभी जिले के वासियों ने। तो उसी तारतम्य में आज यहाँ बैठक रखी गई है और जिले के सभी नवी जो पदाधिकारी हैं उनके एक दूसरे का परिचय हुआ है और सभी को अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना है, जैसा कि पूर्व की तरह हम काम करते रहते हैं, तो इसलिए आज यहाँ पर बैठक रखी है। इसके साथ ही हमने एक यहाँ पर SC/ST के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए एक निःशुल्क कोचिंग की प्रारंभ की है, तो उस विषय में भी आज चर्चा हुई है। इस कोचिंग को और कैसे प्रचार प्रसार किया जाए जिससे कि जो गरीब बच्चे हैं उसको इसका लाभ। शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ग्राम डावर निवासी महिला को विद्युत करंट के कारण जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला ने करंट लगने का कारण बिल्ली को बताया है, जो विद्युत तार पर कूदती थी, जिसके कारण तार टूटकर महिला से टकरा गया और करंट लग गया था, जिसका इलाज चल रहा है। क्या नाम है आपका? विक्रम अहिरवार, ग्राम डावर। कौन है करंट लगा? ये बड़ी मम्मी है मेरी, जो करंट लग गया था, इनको घर में कार कर रही थी, डोरी टूटी, बिल्ली गिर गई डोरी पर, घर का काम कर रही थी, तो घर के काम के कारण बिल्ली आई, उस पे थी, बिल्ली कूदी डोरी पे, डोरी करंट की हाथ पे गिर गई, तो उनको करंट लग गया।
कितनी उम्र होगी? उनकी है 55 साल कहाँ रहती लगी। है? ग्राम डाबर। ग्राम डाबर। हाँ। कब की घटना है? आज 12:30 बजे की। है? राजकुमार अहरवाल। कहाँ रहते हो? ग्राम डाबर। ग्राम डाबर। राम डाबर। कौन है जी लट लगा है? मम्मी मम्मी क्या नाम है इनका? तुलसाबाई। उम्र कितनी होगी? 55 साल। कैसे करंट लगा इनको? बिल्ली कूदी ऊपर डोल टूट गई तो गिर गई हाथ में। बिल्ली डोरी में कूदी। डोरी करंट दी बता। कैसे लेके आए जहाँ? एम्बुलेंस से लेके। कितने बजे घटना हुई? ये करीब 11 बजे। हाटखड़ी निवासी एक युवक को कुछ दिनों पूर्व घोड़े द्वारा काट लिया गया था, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने इस बारे में बताया। किस जीभ में काटा है इनको? ये गोहरा बता रहे हैं, एक बड़ी सी छिपकली होती है, उसने इसको एकदम काटा तो नहीं है, दांत का निशान नहीं है, अगर उसको चिपक गया तो उसके कुछ नाखून के निशान समझ में आ रहे हैं। मैंने उसको इलाज शुरू कर दिए है। इसके नाम वगैरह कुछ है? इसका दिमान सिंह नाम है। क्या लगता है कुछ गंभीर जीभ होता नहीं, गंभीर जीभ तो मतलब बड़ी सी छिपकली है, उसके चमड़ी में जहर होता है, अगर उसके दांतों में कहीं भी जहर नहीं होता है तो एक ही काटा है तो फिर किस तरह के इंजेक्शन लगाते थे उनको? तो सब लगाते हैं, उसको स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरा नाम कृष्णपाल यादव है। कहाँ रहते हो? अमोदा। अमोदा। हाँ। कौन सी तहसील? जिला विदिशा। नहीं तहसील कौन सी लगती है? विदिशा। ये भैया कहाँ से आए? हाटखेड़ी। हाटखेड़ी। कहाँ है जी? ये अमोदा के पास में विदिशा जिले में। वो तो आए थे घूमने के लिए, आए थे, पाइप में गोरा भरा था तो उसने छेड़ गया पाइप गोरा। कितने बजे घटना है? ये समथिंग 12:30 के बीच से 1 बजे के बीच में है। शहर की पॉश कॉलोनी रॉयल सिटी के फ्लैट A307 में बीती रात चोरों ने बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। मकान मालिक शोभना जरारिया अपनी बच्ची को छोड़ने कोटा गई थी और घर पर ताला लगा हुआ था। इसी दौरान रात्रि के समय अज्ञात चोरों ने सूने पड़े मकान को निशाना बनाया और फ्लैट का ताला तोड़ा और भीतर प्रवेश करे। सुबह पड़ोसी ने घर ताला टूटा देखा और तुरंत फोन कर शोभना जरारिया को सूचना दी। जानकारी मिलते ही वो वापस विदिशा लौटी। मौके पर पहुंचते ही पाया कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमारी से करीब 30,000 नकदी राशि, सोने और चांदी के कुछ आभूषण गायब मिले। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की है। FSL टीम ने भी मौके से फिंगरप्रिंट के नमूने लिए हैं। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगालना शुरू कर दी गई है। क्या नाम है आपका? शोभना जरारिया। मैडम क्या घटना घटी है और ये कौन सी जगह है? रॉयल सिटी में 307। हम घर पे थे नहीं, बाहर गए थे 2 दिन के लिए। तो क्या हुआ फिर? चोरी हो गई हमारे सर घर, सब घर में ताले वाले टूटे पड़े हुए हैं और कुछ कैश था तो वो नहीं है, और गोल्ड का 1-2 सामान गोल्ड के थे वो नहीं है। आप कहाँ गई थी? हाँ, आप कहाँ गई थी? हम कोटा गए थे बच्ची को छोड़ने। विदिशा जिले के सिरोंज थाने में पदस्थ ASI दिलेराम प्रजापति का रिश्वत मांगने का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो 16 जुलाई को बताया जा रहा है, जिसमें सिरोंज थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दिलेराम प्रजापति कुछ लोगों से रिश्वत मांग रहे हैं। वीडियो में ASI कहते नजर आए कि मैंने अपना काम कर दिया है, पैसे देना हो तो दो, ना देना हो तो मत दो। जिसमें एक व्यक्ति कहता है कि पैसे परसों तक दे देंगे, तो ASI कहते हैं मुझे छुट्टी पर जाना है। इस मामले को लेकर SP रोहित कासवानी का कहना है कि पुलिस प्रशासन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। संबंधित ASI को तत्काल सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। आपकी इच्छा है, मैंने आपको बहुत मचारी दिए था 4,000 दिए 2 बार में। आप आपको छोड़ दिया और हो तो चलो हम तुम्हें दे देंगे। दे तो जो आज दिन दे दो, आज मैंने क्या चलेगा, हमारी छुट्टी जाना है मेरे को। छुट्टी से आओगे नहीं? अरे बाहर में जाना, मैं तो ट्रांसफर करा रहा हूँ। नहीं ये तो बात सही है, भोपाल जहाँ पे देना हो दे दो, नहीं देना तो जय सिया राम, अपना काम कोई अपना काम कर दिए, जय सिया राम। नहीं देना तो ठीक है, देना हो तो दे दो, जो देना हो आपकी क्षमता। कुछ नहीं बोला, उस दिन में नहीं बोला, आज भी नहीं बोला। वो तो दे दो, नहीं तो परसों आएंगे अपन, परसों परसों आएंगे हम, क्योंकि शादी है तो बहुत सा सामान लेने कहीं आना पड़ता है। लाठी नहीं मिलते। हाँ
ज़्यादातर हम यही फिक्स करते हैं। ठीक है, बढ़िया है। परसों आएंगे तो हमको फोन लगा लें, मैं दे जाऊँ चलाना उसका। थाना सिरोंज अंतर्गत एक एएसआई जो थे उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कुछ पैसे के लेन देन के बारे में बातचीत की जा रही थी। उसमें संदिग्ध आचरण पाया गया, प्रथम दृष्टया इससे पुलिस विभाग की छवि को धूमिल होने का कृत्य पाया गया, तो इनको तत्काल सस्पेंड किया गया और इसकी प्राथमिक जांच। शहर की रॉयल सिटी कॉलोनी के पार्क में गायत्री परिवार द्वारा और समाज सेवियों की उपस्थिति में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधों का वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम संयोजक एवं पूर्व जिला समन्वयक गायत्री परिवार के मुकेश श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व लॉयंस क्लब अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अखिल भारतीय स्वर्णकार महासभा के लॉयन अरुण कुमार सोनी, नगर पालिका के पार्षद शैलेंद्र सरवैया, जन अभियान परिषद के कोऑर्डिनेटर दीपक बौथम, गायत्री प्रज्ञापीठ के प्रमुख ट्रस्टी राजाराम पवार सहित शहर के वरिष्ठ और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर गायत्री प्रज्ञापीठ की ट्रस्टी डॉक्टर लोकेश्वरी नेमा ने भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण हेतु पौधे गायत्री परिवार महिला मंडल की बहनों द्वारा तैयार किए गए हैं। इस कार्य में अंबिका कुमार, सुमन श्रीवास्तव, शोभा पवार, गीता यादव, सुषमा गोयल, सुधा जैन एवं सुमन भदौरिया आदि का विशेष योगदान रहा। आह्वान के तहत एक वृक्ष माँ के नाम के अंतर्गत हम सब लोग एक वृक्षारोपण कर रहे हैं और अभी कलेक्टर साहब से भी हमें गायत्री परिवार को सबको बुलाया था, तो वहाँ भी हम लोग गए थे। तो वहाँ पे एसडीएम कार्यालय में और तहसील कार्यालय में हम हर एक व्यक्ति एक ट्री गार्ड के साथ एक पौधा लगा रहा है। कम से कम 50 लोगों की लिस्ट अभी हो गई है तैयार, तो एक ट्री गार्ड भी अपनी तरफ से खरीदेंगे और पौधा भी लगा देंगे, ऐसा कलेक्टर साहब ने बोला है। वहाँ हमारे इसमें एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय में आप लोग वृक्षारोपण कीजिए। उसी के अंतर्गत आज रॉयल सिटी पार्क किया गया। अभी की योजना में अपना गांधीनगर कॉलोनी में 2 पार्क हैं वहाँ। जी भाई साहब बताएं, आज क्या कार्यक्रम रखा गया है और किस लिए आप लोग? मैं लायन अरुण कुमार सोनी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय स्वर्णकार महासभा, पूर्व अध्यक्ष लायंस क्लब। आज यहाँ पर गायत्री परिवार के द्वारा इस बगीचे में, गार्डन में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है। जैसे कि मोदी जी की इच्छा है एक पेड़ माँ के नाम, उसको चरितार्थ करते हुए और माँ गायत्री की कृपा से ये सभी गायत्री साधक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी लोगों ने अपने अपने हाथ से एक एक वृक्ष यहाँ लगाया है और ये संकल्प लिया है कि इस वृक्ष को बड़े होने तक वो उसका पूरा ध्यान रखें। रॉयल सिटी में वृक्षारोपण का कार्यक्रम गायत्री परिवार के द्वारा किया गया है। एक पेड़ माँ के नाम प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, उसके तहत ये वृक्ष पौधों को लगाया गया है। हम चाहते हैं कि कॉलोनी वासी वृक्ष की सुरक्षा करें, पौधों की सुरक्षा करें और किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचाएं। ये आपके लिए ही है। बड़े होकर आपको ही पौधे बड़े होंगे तो आपको ही इसका लाभ मिलेगा। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।